पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस समय शेख हसीना भारत में है और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच ये मुलाकात हुई है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक समिट के दौरान मंत्री स्तरीय बैठक में मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाते हुए दो टूक शब्दों में कहा था कि भारत की बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा है। और फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के बीच ये पहली मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस मुलाकात को देखकर चीन और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं परेशान जरूर हो सकता है। कुछ दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा किया था, शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की थी। और अब जो है बिम्स्टेक समिट के दौरान बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात की तस्वीरें आई है। मोहम्मद यूनुस यहाँ पर मुस्कुराते हुए इन तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से अनुरोध किया गया था और बांग्लादेश के अनुरोध के बाद जो है बिम्स्टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस से ये मुलाकात की है। तस्वीरें हम आपको इस समय लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और फिलहाल आज शेख हसीना की बात की जाए तो लगातार बांग्लादेश शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है भारत से। और इस समय भी शेख हसीना की मौजूदगी भारत में ही है। तो बैंकॉक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई है। पहले संभावना जताई गई थी कि मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन बांग्लादेश ने बार बार इस द्विपक्षीय बैठक के लिए आग्रह किया, अनुरोध किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शेख हसीना चिकन नेक चीन से दोस्ती को लेकर बातचीत की गई। दोनों नेताओं की मुलाकात उस वक्त हुई जब बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण हो चुके हैं। वही मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन का दौरा किया था, जहां पर बीजिंग में उन्होंने बांग्लादेश को समंदर का गार्जियन बताया था, जिसका जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा तटरेखा भारत की है। बैठक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले लगातार हमलों और शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर ढाका और दिल्ली के बीच महीनों से तनाव बना हुआ है। जब से ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आपने वो तस्वीर देखी कि किस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों को, हिंदू भाइयों बहनों को जो है निशाना बनाया जा रहा था। कई मंदिरों को वहां पर जो है तोड़ा गया और इसको लेकर बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत ने चिंता भी जाहिर की थी। तो तमाम चीजों के बाद, तमाम विवादों के बाद जो है बिम्स्टेक समिट में बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच ये पहली मुलाकात है। मुलाकात के दौरान किस विषय पर बातचीत होगी दोनों नेताओं के बीच, किस विषय पर आपसी सहमति बनती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो संभवतः ये मुद्दा मुलाकात के दौरान जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया जाएगा। फिलहाल मोहम्मद यूनुस भी लग रहा है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकते हैं और इस पर किस तरीके से भारत अपना रुख अख्तियार करता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इधर बात की जाए तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले लगातार हमले और शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर ढाका और दिल्ली के बीच महीनों से तनाव बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए तैयार हुए थे। इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल दिसंबर में नई दिल्ली आने के लिए अनुरोध भेजा था, लेकिन भारत की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। बीजिंग की यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश में चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की बात की थी, जिसने दिल्ली को आक्रोश में भर दिया है।
नई दिल्ली को बांग्लादेश के एंटी इंडिया रुख से चिंता है और भारत को मोहम्मद यूनुस के रवैये पर गहरा शक है। फिलहाल इस मुलाकात के दौरान आई तस्वीरें और वीडियो से पता चलता है कि द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल मीटिंग के लिए बैठने से पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ मिलाया। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देर रात बिम्स्टेक नेताओं के रात्रि भोज में भी मोदी और यूनुस एक दूसरे के बगल में बैठे दिखे थे, जिससे दोनों नेताओं के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। अब ऐसे में इस मुलाकात पर जो विदेश मंत्रालय है वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तमाम विवादों के बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की जो है यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग भी हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बायलैटरल मीटिंग में दोनों ही नेताओं की तरफ से ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठाया जाएगा, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और किसका सॉल्यूशन निकलता है, ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा।